पुलिस ने पार्लियामेंट लॉन्चेस से अंसारुल इस्लाम के कारकुनों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। डीआईजी ऑपरेशंस निगरानी कर रहे हैं। पुलिस की मजीद नफरी सलाहुद्दीन के कमरे के बाहर पहुंच चुकी है। न्यूज़ स्क्रीन पर आपके मनासिर भी इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। पुलिस ने पार्लियामेंट लॉन्चेस से अंसारुल इस्लाम के कारकुनों को निकालने के लिए अभी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। डीआईजी ऑपरेशंस निगरानी कर रहे हैं। पुलिस की मजीद नफरी सलाहुद्दीन के कमरे के बाहर पहुंच चुकी है। न्यूज़ की स्क्रीन पर यह मनासिर आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की थी और उनका इस हवाले से कहना था कि हुकूमत की धमकियों के पेश नज़र हमने अपनी ज़ाती सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया है। हम जमहूरी लोग हैं, हम झगड़ों से गुरेज करते हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर से। अली, मजीद बताएगा अंसारुल इस्लाम के कितने कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं? मुज़ाकरात का कोई अमल शुरू हो सका? क्या कहना है उनका? वो यहाँ पर क्यों आए, किसके कहने पर आए? जी बिल्कुल, अंसारुल इस्लाम जो जेयूआई की रजाकार फोर्स है, उन्होंने आज से 3-4 घंटे पहले जो है ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था और 2 रोज़ कबल से ये खबरें आना शुरू हुई थी कि जेयूआई के अरकान पार्लियामेंट की हिफाजत के लिए अंसारुल इस्लाम के कारकुनान जो है वो पार्लियामेंट में आएंगे। तो आज वो अरकान आए भी, उन्होंने आके वहाँ पे एक तरह से रिहर्सल भी की। उसके बाद ज़राए का ये कहना है कि 10 अरकान की एंट्री कराई गई जेयूआई के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की तरफ से। वो अंदर गए और उनको आज रात का जो खाना था वो भी जेयूआई के एक रुकन की तरफ से दिया गया था। कल के सुबह का नाश्ता का भी इंतजाम किया गया था और इनकी तादाद जो है वो 35, 40, 45 के करीब है जो इस लॉज में मौजूद है। और इनको मुख्तलिफ जो जेयूआई के अरकान है, अरकान कौमी असम्बली, उनकी हिफाजत के लिए बुलाया गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस वाक़े पे सख्त मजम्मत की है और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के मौलाना जमालुद्दीन खान जो कि वजीरिस्तान से रुकने कौमी असम्बली हैं, उनकी धक्कम पेल हाथापाई हुई है पुलिस के साथ और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान उनकी वो पगड़ी जो है ना वो भी फुटेज में देखी जा सकती है कि वो भी नीचे गिरी। इसी तरह आगा रफीउल्लाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह वगैरह भी उनकी मदद को पहुंचे। वहाँ पे सरदार याद सादक साबिक स्पीकर जो हैं उन्होंने भी इस पर पे जो है वो रिएक्शन का इजहार किया कि ये आपको गलत कर रही है पुलिस। उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर आम जो लोग हैं, MNAs हैं, उनको अगर सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ जा सकते हैं तो हमारे जो अरकान हैं उनके साथ जो गैर मुसल्लह सिक्योरिटी एहलकार हैं वो क्यों नहीं आ सकते। ये बुनियादी मौक़िफ़ है जेयूआई का। और मौलाना फजलुर रहमान ने आपसे कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उनके अरकान पार्लियामेंट को तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए अगवा किए जाने का खदशा है हुकूमत की तरफ से। इस वजह से उन्होंने अंसारुल इस्लाम के कारकुनान को बुलाया है। ठीक है अली, ये बताएगा क्या कहा जा रहा है इस हवाले से? अगर कोई अपनी ज़ाती सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रहा है, उस हवाले से क्या रिजर्वेशंस हैं इस वक्त हुकूमत को लेकर? जी बिल्कुल, हुकूमत को रिजर्वेशन है। उसकी वजह यह है कि जब ये फोर्स जो है ये बावर्दी है और बाकायदा ट्रेंड एक तरह से फोर्स है, तो इसकी वजह से उन्हें खदशा यह है कि कहीं यहाँ कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए जैसा कि शेख रशीद ने इस खदशा का इज़हार किया है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से ये कारकुनान अंदर लाए गए हैं, इनकी सूरत में कोई भी आ सकता है और जिस तरह की दहशतगर्दी के हालात चल रहे हैं उसमें पार्लियामेंट लॉजेस में इस तरह के कारकुनान का आना जो है वो दुरुस्त नहीं है। इस वक्त जो है वो गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं और मौलाना जमालुद्दीन खान को गिरफ्तार किया गया। मुफ्ती अब्दुल्ला बात के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो भी उनकी मदद को पहुंचे थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब जो वहाँ अरकान मौजूद हैं PPP के, जेयूआई के, नून लीग के, वो ये कह रहे हैं कि आप जो है वो हमें भी गिरफ्तार करेंगे। और एक इसके साथ साथ जो एक सेनेटर है पाकिस्तान मुस्लिम इसके जेयूआई के जो सेनेटर कामरान मुर्तजा, इसराइल का ये कहना है कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और इस वक्त जो है वो धक्कम पेल का सिलसिला जारी है और कारकुन जो है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक 5 से ज्यादा जो रजाकार हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। तो इस तरह ये मामला जो है, ये स्पीकर ने इस बात का नोटिस लिया कि ये अरकान कैसे यहाँ पे दाखिल हो गए, तो उसके बाद जो है ये मामला अब मजीद गर्मी की तरफ जा रहा है और लगता यह है कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और खाली करा लिया जाएगा। ठीक है अली, ये बताएगा जब अदम एतमाद की तहरीक आई है उस वक्त हमने देखा कि अपोजिशन को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे और ये खदशात थे कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये सभी को कहा गया था कि वो पार्लियामेंट लॉजेस में ही रहेंगे अब 20 दिनों तक और यहाँ से कोई भी बंदा अपने ग्रुप लीडर को बताए बगैर यहाँ से नहीं निकलेगा। लेकिन क्या ऐसा नहीं लग रहा कि अपनी ज़ाती सिक्योरिटी का बंदोबस्त करके इस तरह से एक आप कहीं ट्रेंड जत्थे मंगवा कर हुकूमत को भी प्रेशर में लाने की कोशिश की गई है? तो क्या अपोजिशन ने खुद ही हुकूमत को मौका दे दिया गिरफ्तारियों का? बिल्कुल, जो आपने सवाल किया सेम यही सवाल जो है वो आपसे थोड़ी देर कबल जब सरदार अख्तर जान मैंगल के साथ मौलाना फजलुर रहमान मीडिया गुफ्तगू कर रहे थे तो उस वक्त एक सवाल हुआ है मौलाना फजलुर रहमान से कि आप लोगों ने खुद ही ये जत्थे मंगवा कर हुकूमत को जो है वो ये मौका फराहम नहीं कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह का तसादुम जो है वो ये PTI की जरूरत है
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा। तो जब उनसे सवाल किया गया कि मौलाना ये किरदार आप क्यों अदा नहीं कर सकते कि आप अपने कारकुनान को वहां से निकाल लें, तो इसका जवाब मौलाना ने ये दिया कि अगर मैं पार्लियामेंट लाजिम में रहता तो क्या मेरे साथ मेरे सिक्योरिटी गार्ड ना होते, इस वजह से उनको कैसे निकाला जा सकता है। हुकूमत ये मौका पैदा करना चाहती है, हुकूमत की ये जिम्मेदारी है, उसकी ये जरूरत है कि ऐसा मौका पैदा हो। ये मौलाना फजलुर रहमान का मौकफ था। लेकिन हकीकत यही है कि जब जाहिर है एक शो ऑफ पावर किया गया है पार्लियामेंट लाजत के बाहर, वहाँ एक रिहर्सल की गई, वहाँ उनके एक कमांडर साहब जो हैं उन्होंने एक तरह से गुफ्तगू की और उनको खिताब किया, लाइनों में बैठाया गया, जिस तरह बिल्कुल एक फोर्स होती है। इसी तरह से जब वो अंदर गए हैं और उनकी एंट्री भी JUI के अरकान ने करवाई है, तो जाहिर है आगाज इस सारे मामले का तो इसी से हुआ है। वैसे यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या सिर्फ JUI के ही अरकान है इस पार्लियामेंट लाजत में, बाकी अरकान नहीं है अपोजिशन के, उनकी जो है वो सिक्योरिटी है, उनको अगवा का कोई खदशा नहीं है और वहां पे उन्होंने अपनी कोई सिक्योरिटी नहीं बुलाई है। तो इस लिहाज से ये बहरहाल एक वाकया जो है ये क्रिएट किया गया है और इससे बदमजगी पैदा हुई है इस पहले से तनाव के माहौल। ठीक है अली, ये भी बताएगा जैसे आपने कहा कि 35 से 45 के करीब जो है इनकी तादाद है अंसारुल इस्लाम के जो कारकुनान हैं, तो अभी क्या बताया जा रहा है, ये लोग मुसल्ला हैं, इनके पास डंडे हैं, क्या चीज़ें हैं इनके पास? जी नहीं, बिल्कुल ये गैर मुसल्ला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो है उनको जो इस वक्त गिरफ्तारियों का अमल है वो जारी है और यही बताया जा रहा है कि इस वक्त तक जो है मुख्तलिफ जगहों पे ये सारी चीज 10 से 12 रज़ाकार जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इनकी तादाद जो है वो 35 से 45 के दरमियान है, जो दिन में जब ये पार्लियामेंट के बाहर जो है वो एक तरह से रिहर्सल कर रहे थे तो उस वक्त में जो इनकी तादाद थी। लेकिन जो जराये का ये कहना है कि जो गेट पे एंट्री कराई गई है वो एंट्री 10 लोगों की थी और जो दाखिल हुए हैं वो 50 के करीब लोग हैं। ये अभी कहना कबल अज़ वक्त है कि एक्यूरेट तादाद, लेकिन तकरीबन तादाद यही है। एंट्री जो है वो बहरहाल 10 लोगों की करवाई गई थी पार्लियामेंट लॉजेस के। लेकिन अली आप क्या समझते हैं कि इतना आसान है पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर आ जाना कि आप 10 लोगों की एंट्री करवा दें और फिर आप 50 लोग वहां पर ले जाएं जो अंदर इस तरह से एक्टिविटीज भी करें, अपना पावर को शो भी करें? यकीनन ये मुश्किल है, लेकिन आमतौर पे होता यही है कि जो गेट का अमला है वो MNA के हाथों हमेशा से मजबूर होता है और वो उनकी जो गुस्सा होता है, उनकी गालियां भी सुनता है, बाकी चीजें भी होती हैं। ज़ाहिर पुलिस एहलकार होते हैं और उनको हर वक्त ये डर लगा होता है कि हम पार्लियामेंट लॉजेस के गेट पे ड्यूटी दे रहे हैं। यही वजह है कि किसको याद नहीं है कि इसी पार्लियामेंट लॉजेस से शराब की बोतलें किस तरह से निकलती रही हैं, वो कैसे जाती थी। किसी की जरूरत नहीं है कि इन अरकान पार्लियामेंट को हाथ लगा सके। इस वजह से उन पुलिस एहलकारों को जिनको बाद में तहरीक इस्तेहकाक में बुला लिया जाता है, उनके अफसरान को बुला लिया जाता है, उनकी मुअत्तलियां होती हैं, उनकी नौकरियां चली जाती हैं, तो वो आम तौर पे इस चीज को अवॉइड करते हैं कि इस तरह से कोई अरकान के साथ वो उलझें या उनसे किसी तरह का टकराव लें, आम तौर पे गुरेज करते हैं। यही वजह है कि उसी गुरेज की वजह से ये कारकुनान भी अंदर चले गया, उसी गुरेज की वजह से जो है वो असला जो है वो भी चला जाता है, उसी गुरेज की वजह से शराब की बोतलें भी इसी पार्लियामेंट लाजत से बरामद होती हैं। ठीक है, वो एहलकार हैं तो वो मजबूर होते हैं अपनी नौकरियों की वजह से। ठीक है अली, ये भी बताइएगा अंसारुल इस्लाम के जो कारकुनान हैं, क्या कहा जा रहा है कि वो सिर्फ JUI फे के जो अरकान हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद थे, जैसे इत्तेहादी जमातें भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी यहीं पर मौजूद हैं, उनको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं? जी, बाकी किसी भी जमात को इस तरह की बाज़ाब्ता सिक्योरिटी के लिए कोई अरकान नहीं बुलाएगा, किसी के भी, ना ही वहाँ किसी को इजाजत होती है, ना ही इस तरह से किया गया है। JUI की तरफ से तो बाकायदा एक जो MNA है, एक जो सेनेटर हैं, उन्होंने उनके नामों की एंट्री भी कराई और ये भी तय पाया कि आज रात का खाना जो है वो इन 45 के करीब लोगों को कौन देगा, ये भी तय पाया कि कल का नाश्ता कौन देगा। ये सारी एक पूरे तरीके से जो है ना वो प्लानिंग की गई और मुफ्ती सलाहुद्दीन जो JUI के बलूचिस्तान से रुकने कौमी असम्बली है, बुनियादी तौर पर ये उनका कमरा है और वहाँ पे इनको ठहराया गया और वहाँ पे ये सारी सिचुएशन जो है वो ज्यादातर क्रिएट हुई है। और दिलचस्प बात ये भी है कि ये जो कारकुनान हैं, ये एक मौलाना जो मुफ्ती सलाहुद्दीन है उनके कमरे में ही वो